नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित गुप्ता है और मैं सेंटर फॉर डायबिटीज़ केयर का डायरेक्टर हूं। और आज मैं आपके सामने आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको शुगर है तो आप किस तरह से अपने शुगर को कंट्रोल में कर सकते हैं। शुगर या डायबिटीज़ या मधुमेह कहें तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके शरीर में इंसुलिन या तो बहुत कम बनता है या नहीं बनता है, और उसके कारण से आपके शरीर के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। शुगर को कंट्रोल करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आप डेस्क ऑफिस जॉब में हैं और बहुत देर तक आपको बैठे रहना पड़ता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा भी बदलाव करेंगे, थोड़ा घूमना शुरू करेंगे, कुछ एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो आपका शुगर उससे थोड़ा बिल्कुल कम होने की संभावना बढ़ने लगेगी। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो भी आप खाते हैं उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप सजग होकर के खाना खाना शुरू करेंगे, खाने में हाई कैलोरी जो फूड है उसको अवॉइड करेंगे, रोटी चावल की मात्रा को लिमिट करेंगे, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएंगे, हरी सब्जियों का इंटेक अच्छा रखेंगे, मिनरल्स और प्रोटीन्स का इंटेक अच्छा रखेंगे, और फैट और कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें मोस्टली ब्रेड से, रोटी से, चावल से मिलता है या हमें ऑयल्स या घी से मिलता है, उनको कम रखेंगे तो आप शुगर को ठीक से कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ज़रूरी नहीं कि आप एक्सरसाइज भी करें और डाइट भी करें, उसके बाद भी आपका शुगर खाली इन्हीं 2 चीज़ों से कंट्रोल हो जाए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। अगर वो जो भी दवाइयाँ आपको प्रेस्क्राइब करते हैं वो दवाइयाँ आप नियमित रूप से लें ताकि आपके शुगर को कंट्रोल में रखा जा सके। अगर हमारा शुगर बढ़ा हुआ रहता है, मधुमेह की मात्रा हमारे ब्लड के अंदर बढ़ी हुई रहती है, तो ये हमारे शरीर के सभी अंगों को नुकसान पहुंचाती है, और इस नुकसान के कारण से हमें अलग अलग तरह की बीमारियां जैसे कि हृदय रोग, स्ट्रोक, पक्षाघात, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, सांस की समस्या, सेक्स की समस्या, आपको हाथ पैरों में सूनेपन की समस्या, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप, और उससे भी अधिक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस भ्रम में ना रहें कि मेरा शुगर बढ़ेगा तो मुझे पता लग जाएगा। ये आपको शुगर नापने से ही पता चलेगा। ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे कि हमें बिना नापे शुगर के बारे में पता लग जाए। तो अगर आपका शुगर बढ़ा है और नहीं बढ़ा है तो भी आपको चेक करने से ही पता चलेगा। तो नियमित रूप से अपने शुगर को चेक जरूर करें, और आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हम नॉर्मल कहते हैं और किस चीज़ को बढ़ा हुआ शुगर कहते हैं। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, मधुमेह के मरीज़ हैं, तो आपका फास्टिंग शुगर, जो खाली पेट का शुगर हम बोलते हैं, वो 130 मिलीग्राम% से कम होना चाहिए। और कोई भी शुगर जो आप रैंडमली चेक करते हैं पूरे दिन में कुछ भी खाने के बाद, वो कभी भी 180 से अधिक नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा हर तीसरे महीने HbA1c टेस्ट की जांच करना, जो कि हमें ये बताता है कि पिछले 3 महीने में आपके एवरेज शुगर का कंट्रोल क्या रहा, बहुत ही ज़रूरी है। और ये HbA1c का लेवल कम से कम 7 के नीचे रहना चाहिए। और अगर आप अभी आपकी एज 45 साल से कम है तो कोशिश करना है कि आपको ये HbA1c 6.5 के पास ही रहे। तो अगर आप सभी चीज़ों पर एक साथ ध्यान देंगे, डाइट के ऊपर ध्यान देंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे, डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाइयाँ नियमित रूप से लेंगे, दवाइयों को अनदेखा नहीं करेंगे और समय पर अपने शुगर की जाँच भी करेंगे, तो बहुत हद तक आप अपने शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। धन्यवाद।